कैप्टन साहब, इस तरह की जो घटनाएँ हैं, वो कहीं न कहीं पूरे समाज को, एक पूरे क्षेत्र को बदनाम करने का काम करती हैं। जिस तरह से हमारी पाँचों उँगलियाँ एक से नहीं हो सकती, ठीक ऐसे ही सारे कश्मीरी ऐसे नहीं हो सकते कि वो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते, हमारी आर्मी को पसंद नहीं करते, या वो आतंकवाद के पक्ष में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, लेकिन इमेज तो खराब होती है। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के मोस्ट ऑफ जो कश्मीरीज़ हैं, उनकी जो संख्या है, कितना वो आर्मी को प्रोटेक्ट करते हैं और कितना उनको कोऑपरेट करते हैं? नहीं, कॉपरेट तो करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले लाल चौक में, आपको ध्यान होगा, हुँ, 1991 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने हुँ, झंडा यात्रा चालू की थी। और अब आप देखिए, वहाँ तो बिल्कुल लाल चौक के, अक्सर मैं रील्स देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, हुँ, तो वहाँ तो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। देखिए, शांति, अमल जब आती है तो वो प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि भी लेके आती है। हुँ, तो इधर हाल के दिनों में चूँकि शांति आई है, जम्मू एंड कश्मीर में विकास काफ़ी हुआ है, भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है काफ़ी वहाँ पर इस जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विकास करने के लिए। तो उस हिसाब से ज़ाहिर-सी बात है कि उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के जो कुछ लोगों के दिमाग में जो भारत के प्रति जो नफ़रत की है, वो धीमे-धीमे कम हो रही है। देखिए, हुँ, प्यार, मोहब्बत, इन सब के ज़रिए से ही नफ़रत को मिटाया जा सकता है। पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, आपने देखा होगा कि उनको कोई नहीं पूछता है। हुँ। वहाँ पर जो अलगाववादी दल थे, उनको भी अब कोई नहीं पूछता है। अमन चैन कश्मीर में पूरी तरीके से लौट गया है। 1-2 ही आतंकवादी घटनाएँ हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि इन आतंकवादी घटनाओं से भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को पता चलेगा कि जो दुश्मन देश है और आतंकवाद है, वो उनकी जो इकोनॉमी है, जो टूरिज़्म की इकोनॉमी है, उसको ख़त्म करने के लिए आए थे। हुँ। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आँखें, मुझे उम्मीद है कि इस इंसिडेंट से भी खुली होंगी कि एक मेरा आतंकवाद उनके पक्ष मेरा में नहीं है। सवाल कैप्टन साहब एक और है। हाँ, जो राष्ट्रीय राइफ़ल्स है, हाँ। उसका रोल जो काउंटर इंसर्जेंसी है, जी। अ, वो रेगुलर आर्मी से अलग कैसे है? देखिए, आर्मी का जो रोल होता है वो सीधा होता है, युद्ध के लिए तैयारी करना हुँ, होता है। और जो राष्ट्रीय राइफ़ल है, वहाँ पर जब 90 के दशक में आपने ध्यान दिया होगा कि काफ़ी सारी इंसर्जेंसीज़ चलती थीं। अफ़गानिस्तान से फ़ॉरेन मर्सिनरीज़ आती हुँ, थीं, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत बड़ा आतंकवाद फैलाया जाता था, डेली बहुत सारी इंसिडेंट्स होते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए राष्ट्रीय राइफ़ल्स की स्थापना की गई थी, और उस समय बहुत सफलतापूर्वक राष्ट्रीय राइफ़ल्स ने इंसर्जेंसीज़ को टैकल भी हुँ, किया और ख़त्म भी किया। और उसकी बड़ी उस समय भूमिका थी। तो राष्ट्रीय राइफ़ल्स में भारतीय सेनाओं के जवान भी थे, भारतीय सेनाओं के अधिकारी थे, उसमें काफ़ी उसको टैकल किया गया। और उसकी अपनी भूमिका थी, लेकिन चूँकि सेना की भूमिका बिल्कुल अलग होती है। सेना की भूमिका दुश्मन हुँ। देश के खिलाफ सीधी आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयारी होती है। राष्ट्रीय राइफ़ल्स इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थी, और चूँकि इंटरनल सिक्योरिटी में उस समय पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वाली फ़ोर्स की ज़रूरत होती थी, हुँ। इसलिए राष्ट्रीय राइफ़ल की स्थापना की गई थी। और उस राष्ट्रीय राइफ़ल ने 90 के दशक में आतंकवाद को काफ़ी हद तक टैकल करने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। कैप्टन साहब, क्या कोई आपको ऐसा मोमेंट याद है कि जो राष्ट्रीय राइफ़ल्स हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा मिशन जो इम्पॉसिबल था, उसको कंप्लीट किया हो और वो भी बिना किसी पब्लिक के और आर्मी के क्रेडिट के? नहीं, नहीं, बहुत सारे मिशंस थे, बहुत सारे जो हुँ, टेररिस्ट थे उस समय, उनको एलिमिनेट किया राष्ट्रीय राइफ़ल्स ने। हुँ, और बहुत सारे जो बिल्कुल सिविलियन लाइफ़ में रहते थे, सामान्य ज़िंदगी, सामान्य लोगों के बीच में रहकर हुँ, उनको उत्पीड़न करके उनके बीच में रहकर आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया करते थे। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत सारे हुँ, अपने वो कार्रवाई किया करते थे। ऐसे समय पर आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राइफ़ल्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उस समय जितने भी आतंकवादी घटनाएँ, ख़ासकर सिविलियन इलाकों में रहकर आतंकवादी उस समय हुँ। रहते थे, उस समय आतंकवाद विदेशों की धरती से, पाकिस्तान की धरती से भी आता था, और इंटरनली भी आतंकवाद, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन टाइप की जो संस्थाएँ थी, वो क्रिएट करती थीं। उसको टैकल करने के लिए राष्ट्रीय राइफ़ल्स ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और कम से कम कश्मीर से पोषित आतंकवाद को तो राष्ट्रीय राइफ़ल्स ने ख़त्म कर दिया।